हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में अपना टेलीग्राम है तो इसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, जिन लोगों को कुछ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उस पर आप क्लिक करके आप जाके देख सकते हैं। तो आप बोलिएगा क्या मतलब सर? तो जिनको जानना है कि ये देखिए, इस प्रकार का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। एक तो टेलीग्राम का है, दूसरा FIS का है कि FIS का क्या लेवल है, आप जाके देख लीजिए। 21 रुपया पेड करना पड़ेगा। और PE के बारे में, निफ्टी को कैसे मतलब हम कवर करते हैं तो उसी रिगार्डिंग भी है, तो आप यहाँ से भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी अपना देसी ट्रेडर्स बार है, फेसबुक का लिंक है, तो आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिस भाइयों को अकाउंट खुलवाना है तो ये आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक मेरा छोटा सा आपको बताने का तरीका था। चलिए, अब आपने जो सुना है पेनी ETF, तो आप बोलोगे सर पेनी ETF आपने कैसे, मतलब देखिए ये जो ETF मैंने बता रहा हूँ ना, ये इसका मतलब प्राइस कम है, छोटा प्राइस वाला ETF। मेरा ये कहने का मतलब पेनी ETF साथ में छोटा प्राइस वाला ETF, जो आपको 20 से 30 रुपया में ही आपको बाई आ जाएगा। और एक ETF जो होता है ना, वो अपने आप में कई सेक्टर, मल्टी सेक्टर को कवर करता है, तो उसका वैल्यू ऐसे ही बढ़ जाता है और फंडामेंटल स्ट्रांग वो ऑटोमेटिक हो जाता है। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मतलब ज़्यादा नहीं, 20 से 30 रुपये का हिसाब का आपको देते हैं। कभी इस रेंज में मफांग को भी मैं दिया करता था, लेकिन आज देखिए वो कहाँ चला गया। तो सबसे पहले आपको MO निफ्टी 500, भाई साहब ये जो ETF है ना, ये मार्केट का अकेला राजा ETF है। इस ETF पे हम प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं। तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ एकदम राजा ETF है, इसको हम लोग बरगद का पेड़ कहते हैं। तो आप बोलेगा अच्छा हाँ बिल्कुल, इस पे हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते, इसको खरीद के रखते हैं। ये हम लोग का मनी बैंक है, ठीक है, पोर्टफोलियो में, और धीमा धीमा खरीद के रखते हैं। ये नहीं, पैनिक में नहीं खरीदना कि सर ने बोला खरीद लो तो खरीद लो, ना 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 ना, पैनिक में नहीं खरीदना, धीमा धीमा खरीदना सर। और जब धीमा धीमा खरीदिएगा ना, बड़ा बढ़िया मतलब इसका रिटर्न है। इसके अंदर 500 स्टॉक आते हैं। कितना आते हैं? 500 स्टॉक। गिन गिन के थक जाइएगा, उंगली में ना उंगली खिया जाएगा अगर उंगली में गिनिएगा, उंगली का लाइन खिया जाएगा, तब आप बोलिएगा जा ये तो लाइन मिसिंग हो गया। तो ये सिचुएशन आपके सामने है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये अच्छा ETF है, तो मैं चाहता हूँ इसमें आप लोग निवेश करके चल सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। 1 महीना का रिटर्न देखिए 5% का है सर। 6 महीना का रिटर्न देखिए 17-18% का है। ड्यूरिंग दिस ईयर का 14-15%। और 1 साल का रिटर्न तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी अक्टूबर में ही तो आया है, 6 अक्टूबर को आया है, तभी 28% का रिटर्न आपको यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो मोतीलाल ओसवाल का था। अब आ गया दूसरा मिड कैप ETF। पहले हम लोग मिड बीच से कवर करते थे, फिर मैंने उसको छोड़ के मिड कैप ETF में आ गया। देखिए छोटा अमाउंट है ना, तो इसको क्या है कि लोग ज़्यादा खरीदने में प्रेफरेंस देते हैं, समझे। छोटा अमाउंट बोल के वो टूट पड़ते हैं, और कई जो म्यूचुअल फंड है और कई जो कंपनियां हैं इस चीज़ का बेनिफिट उठा रही। फर्क दोनों का बराबर है, 19-20 का फर्क है, लेकिन छोटा अमाउंट दे के आदमी ज़्यादा खरीदता है, क्योंकि आदमी को लगता है कि उसके पास ज़्यादा होल्डिंग हो। ठीक है, रिटर्न ज़्यादा बने वो बात की बात है, लेकिन होल्डिंग ज़्यादा आदमी देखता है, परसेंटेज नहीं देखता है। होल्डिंग, सर मेरे पास 2000 है, मेरे पास 5000 है, अरे भैया परसेंटेज बताओ कितना प्रॉफिट बुक किए हो 2000-5000 तो हम कुछ चीज़ करेंगे। आप मेरे सामने पैसा बता के क्या मतलब बताना चाहोगे, क्या जनाना चाहोगे कि मेरे पास इतना पैसा तुम इन्वेस्ट कर दे? अरे हमको ना मतलब है भैया, खाली परसेंटेज बता दो ना, समानता रहने दो। जैसे स्कूल में आप करोड़पति घर के हैं और साधारण परिवार का है, सब एक एक स्कूल ड्रेस पहन के जाता है। अब जो बढ़िया से उसमें किरीच उरीच मार के जाता है, वो देखने में भी ठीक लगता है, समझ रहे ना। तो वही चीज़ है। मैंने अपने इस चैनल पे किसी का पैसा जानने के लिए मैं नहीं पूछता हूँ, आप खाली परसेंटेज बताओ, बुक किए अपना परसेंटेज दो। किसको बताइएगा? जहाँ जिसको बताने जाइएगा ना, कट मनी मांगने लगेगा और अपने पीछे आ जाइएगा। तो यही चीज़ है और कोई बात नहीं है। बाकी मैं किसी से भी किसी भी प्रकार का कोई भी वो नहीं मांगता हूँ, है ना। तो ये चीज़ कंफर्म आपको बता दूँ, क्लियर भी बता दूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मिड कैप है, तो जो लोग मिड कैप में निवेश करना चाहते हैं तो इस ETF के साथ जा सकते हैं। 20-21 रुपये का ETF है, बहुत बढ़िया। 150 स्टॉक इसके अंदर कवर हो जाता है। वॉल्यूम वगैरह सब जबरदस्त है, कुछ सोचिए मत, बढ़िया है। 1 महीना में 6.5%, 6 महीना में इसने 24% का रिटर्न दिया है, और ड्यूरिंग 1 ईयर में इसने 40 से 41% का रिटर्न बना के दिया है 1 सितंबर 2023 के बाद से। तो आप बोलोगे उसके पहले का नहीं है तो कहाँ से आएगा? 1 सितंबर का है तो 40% का रिटर्न दे रहा है सर, तो कोई खराब रिटर्न नहीं है। तीसरा आइए प्राइवेट बैंक ETF, ICICI और मेरे असिस्ट। इनका खासियत है, मेराई वाले भी क्या करते हैं कि छोटा वैल्यू का ETF लाते हैं। पैनी देखने में, पैनी प्राइस मतलब छोटा प्राइस का ETF लाते हैं, जिसके कारण से इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। वैल्यू हो ना, वॉल्यूम बहुत होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है। तो प्राइवेट बैंक ETF, इसमें जितने भी प्राइवेट बैंक है सब इसके अंदर कवर हो जाते हैं। ये प्राइवेट बैंक इंडेक्स को कवर करता है। तो कुल मिला के देखिए 1 महीना में यहाँ ये 8.5%, 6 महीना में 5%। तो इन्होंने अभी रिटर्न अच्छा दिया है, ठीक है। बाकी 1 साल में कोई विशेष नहीं दे रहे हैं, 5-6% का रिटर्न के साथ चल रहे हैं। 1 महीना में इसने 8.5% का रिटर्न दिया है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आइए BFSI, इसको हम लोग सुखी लाला बोलते हैं। बहुत भयानक है, यही कमाई करवाता है सारे बैंकों का।
ये मतलब लोन देता है और उस पर इंटरेस्ट लेता है। अच्छा है BFSI, इसका सिंबल देखिए BFSI है ना। तो इसके आधार पर आप मतलब इसमें आप निवेश कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बाकी 1 महीना में 7.5% 8% के बीच में दिया है, 6 महीना में इसने 8.5% और बाकी 1 ईयर में 16-17% का रिटर्न इसने बना के दिया है। तो ठीक है, अच्छा है, ये सब मजबूत है सर, मजबूत है, फंडामेंटल मजबूत है, हर चीज़ मजबूत है, इसमें निवेश करिए, आपको अच्छा लगेगा। अब आइए फार्मा, ये कभी 11-12 रुपये चलता था, आज 19-20 रुपये चल रहा है। तो चलिए कोई नहीं, फार्मा भी, ये फार्मा इंडस्ट्री को कवर करता है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ ना, जिससे क्या है कि सारे ETF इसके अंदर मैं कवर कर लूँ, 20-30 रुपये का रेंज का जो भी ETF है सब मैं कवर कर लूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार ये 1 महीना में कोई रिटर्न नहीं दिया है, 6 महीना में देख लिया जाए तो 19 मतलब 19-20% का रिटर्न दिया है। तो ये मार्च के बाद तगड़ा साइडवेज हुआ है ना, अच्छा खासा, मतलब 3-4 महीना से साइडवेज है। तो इस पर मतलब व्यू खराब नहीं है, इसको हम लोग काफ़ी नीचे लेवल से कवर किए हैं, 11 का लेवल से बोल तो रहे हैं। तो 50% का रिटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है 1 साल में। 5 साल का तो होना नहीं चाहिए, अच्छा है। तो हाँ, 5 साल का तो 9 जुलाई से है, तो ठीक है, वहाँ भी आपको ठीक रिटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो फार्मा है, ये दुखी करता है, लेकिन इतना चल गया है कि क्या बोले। तो हम लोग अभी भी इस पर बुलिश है, ठीक है, बुलिश है, बोलते नहीं, दवा और दारू कभी बंद नहीं होगा हम लोग भी बंद नहीं करा पाए, हम भी उसका सेवन कर देते हैं। तो आप बोलिएगा सर आप भी सेवन करते हैं? हाँ भाई, हाँ, दारू का नहीं करते, दवा का तो करवे ना करते हैं जी। तो वही वाली बात है, ये दोनों चीज़ कभी बंद नहीं होता। और देखिएगा हमेशा ठेका का बगल में दिखेगा मेडिकल शॉप, काहे तो वहाँ गम नहीं दूर हुआ तो वहाँ से गम दूर हो जाएगा। और कुछ नहीं तो क्या बोलते हैं उसको, क्लोरोमिंट और पुदीना रहा, वो तो उसका भी किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो टाइम पास हो जाएगा। तीसरा में IT भी, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, 37 का लेवल हो गया, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, बढ़िया है। 10 स्टॉक इसके अंदर आता है, अभी मैंने वीडियो इस पर बनाया है। नेक्स्ट आ गया आपका लो वॉलेटाइल। लो वॉलेटाइल 20.51 है, ठीक है, इसका भी प्राइस बढ़िया है, सस्ते प्राइस में ये सब ETF उपलब्ध है, आप इसको खरीद के प्रॉफिट बना सकते हैं। और इसमें देखिए 1 महीना में 4.5% का रिटर्न, 6 महीना में 12-13% का रिटर्न और 1 साल में 14% का रिटर्न, 14 से 15% का रिटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो इसमें 20 दिसंबर से ही दिखेगा, उससे पीछे का नहीं है। तो चलिए अच्छा है ना, कुल मिला के ठीक है, बढ़िया रिटर्न बनाता हुआ दिखा है। नेक्स्ट आ जाता है MOM 30 ETF, ठीक है, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 को कवर करता है। हालांकि ये 36 रुपये का हो गया, तो इसको कंसीडर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 1 महीना में 4.5, 6 महीना में इसने अच्छा रिजल्ट का तो दिखिए नहीं रहा, उसके लिए नया है ना, तो अभी फिलहाल गूगल में दिख नहीं रहा, बाकी आप कंसीडर कर सकते हैं। 200 मोमेंटम स्टॉक को चुन के मतलब ये इंडेक्स बनाया गया, 30 स्टॉक कवर किया जाता है। नेक्स्ट आइए स्मॉल कैप 51 का आ गया, इग्नोर करिए। अल्फा ALPL 30 ETF, ये भी एक यूनिक ETF है जो कि निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 30 को कवर करता है। तो बढ़िया है, इसमें भी नया ETF है, तो देख लेते हैं। तो 6 महीना में 22-23% का रिटर्न बना है और 1 साल में भी आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि 20 दिसंबर को ये लॉन्च हुआ था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मैंने कई छोटे प्राइस का 20-30 रुपया के अंदर का आपको मैंने ETF बताया, जो कि देखने में छोटा है, बोले नहीं देखने में छोटा लागे घाव करे गंभीर, है ना, देखने में छोटा है, लेकिन इसकी कार्रवाई जो है ना बहुत ही शानदार है और बहुत ही बढ़िया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को इसमें मजा आया होगा इस वीडियो में, और आप भी इसके साथ निवेश करके चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं चल रहे हैं तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, जिससे क्या है कि जब जरूरत हो तो पेनी स्टॉक बहुत सुने हैं आप लोग, जो वो स्टॉक होता है जो गायब हो जाता है, लेकिन ये ETF पेनी का मतलब है इसका प्राइस लेवल छोटा है, बाकी काम सेम है। इतना ही कहकर दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।